हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने डॉट नेट कोर वेब एपीआई के बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन देखा था। और हमने देखा था कि एपीआई क्या होता है और हमें डॉट नेट कोर वेब एपीआई क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो आज के इस वीडियो में हम अपना पहला डॉट नेट कोर वेब एपीआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखेंगे। तो आज का कंटेंट है हमारे पास कि हम एक डॉट नेट कोर वेब एपीआई प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और टिप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम डेमो करके देखेंगे। तो पहले हमें एक डॉट नेट कोर वेब एपीआई का प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो स्टेप्स देखो। पहले तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा डॉट नेट कोर एसडीके, ठीक है। क्रिएट ए न्यू वेब एपीआई प्रोजेक्ट, फिर हम वेब एपीआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उस पर कुछ कंट्रोलर्स और राउट्स डिफाइन करेंगे। ये कंट्रोलर और राउट इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। इम्प्लीमेंट एक्शन और डेटा रिट्रीवल, कुछ एक्शन मेथड्स लिखेंगे और अपने एपीआई को टेस्टर रन करके देखेंगे, ठीक है। पहले कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और टिप्स पे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ एट्रीब्यूट राउटिंग फॉर क्लीनर एंड मोर प्रिडिक्टेबल राउटिंग। तो क्लीनर और मोर प्रिडिक्टेबल राउटिंग के लिए हमें एट्रीब्यूट राउटिंग का यूज़ करना चाहिए डॉट नेट कोर वेब एपीआई में। तो ये एट्रीब्यूट राउटिंग क्या होता है, जब हम राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे तब एट्रीब्यूट राउटिंग के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। इम्प्लीमेंट वर्जनिंग फॉर एपीआई एवोल्यूशन, तो हमें अपना एपीआई एवोल्यूशन के लिए वर्जनिंग करना चाहिए, ठीक है। सिक्योर और एपीआई विद ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, तो हमें अपना एपीआई को सिक्योर करने के लिए ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास डॉट नेट कोर वेब एपीआई के अंदर एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। और वो फ्रेमवर्क होता है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। उसको यूज़ करके हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन परफॉर्म करेंगे अपने एपीआई में, और हम JWT ऑथेंटिकेशन को भी परफॉर्म करके देखेंगे इस सीरीज़ में। कुछ टिप्स देख लेते हैं। यूज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉर मैनेजिंग सर्विसेज, तो हमें सर्विसेज मैनेज करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। मॉनिटर एंड लॉग एपीआई एक्टिविटीज़ फॉर डिबगिंग एंड एनालिसिस, तो हम अपना एपीआई एक्टिविटीज़ को एक लॉग फाइल के अंदर स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारा कोई एरर आएगा तो हम उस लॉग फाइल को देख के उसको डीबग कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय यूजिंग कैशिंग एंड एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें कैशिंग का यूज़ करना चाहिए और एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, यानी कि हमारा जो एसिंग अवेट का सिंटैक्स होता है वो हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो सके। और कंक्लूजन हमारा क्या है, इम्प्लीमेंट ए ब्रीफ डेमो क्रिएटिंग ए सिंपल डॉट नेट कोर वेब एपीआई प्रोजेक्ट डिफाइनिंग राउट्स एंड इम्प्लीमेंट ए बेसिक कंट्रोलर, तो हम ये करके देखेंगे अभी। Summary: .NET Core Web API is a powerful framework for building modern and high performance web APIs, तो हमें अगर मॉडर्न और हाई परफॉर्मेंस वेब APIs बनाना है तो एक .NET Core फ्रेमवर्क, .NET Core जो हमारा फ्रेमवर्क है वो एक पावरफुल फ्रेमवर्क है वेब एपीआई को क्रिएट करने के लिए। सो कीप एक्सप्लोरिंग, हमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और हमें फर्दर लर्निंग भी करते रहना चाहिए। तो हम इस सीरीज़ के अंदर ये सब परफॉर्म करके देखेंगे। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारे पास, हम पहले समझेंगे कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है, ठीक है। और हमारा जो भी एक्शन मेथड्स होते हैं हमारे पास, पुट पोस्ट डिलीट, ये सब वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपना एपीआई को क्रिएट करेंगे हम। तो मैं आज एक डेमो करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे आप एक वेब एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं डॉट नेट में। तो पहले तो आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो आप पहले अपने क्रोम में जाना, यहाँ पे लिखना डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड नहीं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना। ये पहला वाला ही लिंक है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल लिंक है ये। तो यहाँ पे ये जो कम्युनिटी वर्जन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना फ्री डाउनलोड, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं नहीं कर रहा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। तो जब आप डाउनलोड कर लोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें एक पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा।
ये रन हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो आप क्या करना है, ये जो पैकेज दिख रहा है ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट, इसको क्लिक कर देना, ठीक है, इसको टिक कर देना और यहाँ पे इंस्टॉल कर देना, ठीक है। तो ये जो ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट पैकेज है, इसकी मदद से हम डॉट नेट में वेब एपीआईज और हमारा जो भी वेब एप्लीकेशंस है ये सब हम बना सकते हैं इस पैकेज को मदद से। तो इस पैकेज को आप इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पे टिक कर देना और फिर यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दिखेगा आपको, इंस्टॉल कर देना। जब आप इंस्टॉल इसको कर लोगे उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। जब आप वो पैकेज को इंस्टॉल कर लोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक करो। तो ये हमें कुछ प्रोजेक्ट्स का टेम्पलेट देगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे कंसोल ऐप हम क्रिएट कर सकते हैं, वेब ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे है ASP.NET कोर वेब एपीआई, इस वाले पैकेज को सिलेक्ट करना, ठीक है, और नेक्स्ट करना। इसको हम एक नाम भी दे सकते हैं, कोई भी आप अपने नाम दे देना, फर्स्ट वेब एपीआई लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करना। हम .NET 6.0 को यूज़ करेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। फिर आप क्रिएट पे क्लिक कर देना। जब आप इसको पहली बार क्रिएट करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, ठीक है। आप तब तक वेट करना, फिर आप मैं समझा देता हूँ आपको। ये अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है हमारा। ठीक है, तो ये देखो हमारा पहला डेमो वेब एपीआई प्रोजेक्ट बन गया। तो जब हम न्यूली क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक प्रोग्राम फाइल होता है, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेंगे इसके अंदर करेंगे। मैं एक और वीडियो में ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझा दूंगा। आप अभी बस ये समझ लेना कि ये हमारा प्रोग्राम फाइल है, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम यहीं पे करेंगे, ये हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। और देखो जब आप पहली बार एक वेब एपीआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो ये एक वेदर फोरकास्ट का एक डेमो देता है हमें, .NET बिल्ट इन, ठीक है। इसके अंदर कंट्रोलर्स भी होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ एक्शन मेथड लिखा हुआ है डेमो के तौर पे। इसको आप रन भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो फर्स्ट डॉट वेब एपीआई यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप क्लिक करो तो ये रन भी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम ले लेता है, रन होने का इंतज़ार करते हैं इसका। ठीक है, ये रन हो रहा है अभी भी। ठीक है, तो ये है हमारा स्वैगर। तो हम जब अपना एपीआई का बनाएंगे कोड, ठीक है, तो जब हमें टेस्ट तो करना होगा कि हमारा एपीआई ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो वो काम हम पोस्टमैन एक ऐप आता है, ठीक है, उससे कर सकते हैं। या तो .NET एक बिल्ट इन देता है हमें स्वैगर, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा फंक्शनलिटी है .NET का कि हम बिल्ट इन, ये आता है स्वैगर, इसके मदद से भी हम अपना एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे गेट मेथड में देखो ये डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये तो .NET बिल्ट इन देता है अपना एक वेदर एपीआई, जब आप पहली बार .NET का वेब एपीआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो।
तो ये था एक डेमो प्रोजेक्ट हमारा .NET Core वेब API का। ये फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये जो हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको भी मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो रेस्ट और रेस्टफुल एपीआई के बीच में क्या डिफरेंस है, और रेस्ट और रेस्टफुल एपीआई क्या होता है। ये सब टॉपिक आज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।